बात शुरू करूं उससे पहले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, दलित शोषित समाज के महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 565 छोटी छोटी रियासतों संघ को भारत में मिलाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और रोटी कपड़ा और मकान के अधिकार को दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले हम सब किसानों के बेटे को रोटी कपड़ा दिलाने के लिए अपना जीवन देने वाले हम सभी के महापुरुष अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी यहाँ पर आज किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में विख्यात चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाने यहाँ पहुंचे हुए। अपना दल के जिला कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं। अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई सोनभद्र के जिलाध्यक्ष श्री अंजनी पटेल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई श्री दिनेश बिहार साहब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इस पार्टी को सींचने के लिए अपनी जवानी और बुढ़ापा देने वाले, अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले ऐसे महान व्यक्ति दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में माननीय सत्यनारायण पटेल जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जवानी और बुढ़ापा इस पार्टी को सींचने में दिया। बगल में बैठे विशिष्ट अतिथि बड़े भाई श्री विनोद यादव जी, जो कि प्रदेश सचिव श्रमिक मंच है। बगल में आप प्रदेश सचिव हैं, चंदौली के रहने वाले हैं। किस विंग से हैं? अनुसूचित जाति जनजाति से। सामने बैठे हुए हमारे श्री चंद्रशेखर सिंह चाचा, जो 75 साल की उम्र में भी पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में घोरावल बड़े भाई श्री राम सूरत पटेल जी, जनाब सिब्बू शेख जी जो जिला के उपाध्यक्ष हैं, जिला सचिव संतोष कन्नौजिया जी, विजय कुमार यादव जी, हमारे चाचा डाला से आए आप दोनों चाचा जी जो पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। इस उम्र में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वह पार्टी की बैठकों में आकर पार्टी के मान और सम्मान पार्टी के को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हें बहुत कुछ इच्छा नहीं है कि मैं बहुत कुछ बनूंगा। संचालन कर रहे बड़े भाई श्री राजकुमार बौद्ध साहब, जिन्होंने पार्टी को सींचने के लिए अपने आप को इतना न्यौछावर किया है कि दुबले से कभी मोटे हो नहीं पाए। बहरहाल हम लोग इच्छा रखते हैं कि अब आप मोटे न हो, बढ़ोतरी का दौर चल रहा है। श्री रामलाल प्रजापति जी जिला कार्यकारिणी सदस्य रहे, छोटे भाई जिला अध्यक्ष रहे, अल्पसंख्यक मंच के आसिफ भाई श्री लवकुश पटेल जी, हमारे श्री हरि प्रसाद धांगर साहब, दो महिला सशक्तिकरण के रूप में डाला से आकर ललकार रही, श्रीमती रेखा पटेल जी, आप उनकी सहयोगी तमाम लोग हैं। देखिए उधर अभी डॉक्टर साहब बैठे थे, उधर जो हमारे सर्वेश पटेल जी हैं, पुष्पराज पटेल जी हैं, भाई साहब हैं, तो इधर जो है भाई जी हमारे भी हैं। सभी लोग यहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण लोग हैं। आप सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया हूँ उनको ज़्यादा मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के कार्यक्रम में जिला कार्यालय पर मौजूद हैं। हम लोग महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य जो पार्टी कार्यालय राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यालय से जो आता है उसका उद्देश्य होता है
कि अगर हम जयंती के कार्यक्रम में बैठे हैं तो हमको कुछ सीख के घर जाना है। भाषण सब लोग देंगे, हम भी देंगे, चले जाएंगे। हम भूल गए सबसे वरिष्ठ नेता जिनको उपाधि मिली है सोनभद्र में, बड़े भाई श्री सुरजीत पटेल जी भी मौजूद हैं, जिनको उपाधि मिली वरिष्ठ नेता की, और किसी को नहीं मिली है, न मिल पाएगी, ऐसी संभावना प्रबल है। तो हम सभी लोग यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाने यहाँ पहुंचे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जो पूरा जीवन था, अभी सिब्बू शेख साहब ने एक बात बताई कि कैसे उन्होंने औचक निरीक्षण किया और थाने को, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। नेता ऐसा ही होना चाहिए जो आम आदमी की समस्याओं के लिए आम आदमी बने। असल में नेता वही है। हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी के बारे में हम एक बात की चर्चा करेंगे। जिन किसानों की सबसे बड़ी राजनीति करते रहे चौधरी चरण सिंह साहब, उन्होंने हमेशा किसानों की बातों को, आवाज को बुलंद करने का काम किया, और जब भी किसानों पर कोई आफत और विपत आई उस आवाज को बुलंद किया। और हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी यह कहती हैं कि सुई से लेकर जहाज तक बनाने वाला व्यक्ति अपने मूल्य का निर्धारण करता है। अगर कोई कलम बनाता है तो इस कलम की कीमत 10 रुपए है, यह कौन बताता है? यह बनाने वाला बताता है। लेकिन वह बेचारा कमेरा समाज का आदमी, काम करने वाला किसान, वह अपने धान गेहूं जो भी अपने जमीन पर उपजा रहा है उसकी कीमत रामलाल जी वो तय कर पाता है? नहीं कर पाता है। इसकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक अगर किसी ने उठाने का काम किया और कहा कि सुई से जहाज तक बनाने वाला व्यक्ति अगर अपने मूल्य का निर्धारण कर सकता है तो किसानों को भी अपने उपजाए हुए अन्न का निर्धारण करने का मूल्य अधिकार देना चाहिए। ऐसी आवाज सड़क से लेकर संसद तक अगर किसी ने उठाने का काम किया तो माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने किया। वो किसानों की बात को मजबूती से उठा रहे हैं। आपको इस बात को समझना हो। हम लोग आए हैं मीटिंग में और कार्यक्रम करें और घर चले जाएं। हम लोग महापुरुषों की खूब बातें करते हैं। महापुरुषों के अंदर त्याग था, समर्पण था। महापुरुषों के पास अरबों खरबों रुपए पैसा नहीं हुआ करते थे। इनके विचार कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं, और दुनिया जब तक रहेगी तब तक इनके विचार प्रासंगिक रहेंगे। क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं, समाज को समर्पण कर दिया। तब आज इनके जमाने में भी बहुत ढेर सारे लोग पैसे वाले होंगे, कोई नाम नहीं देता है। आज कोई पैसे वाला है, उसके कल रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बदल जाएगा, कोई और पैसे वाला होगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह के विचार कल भी प्रासंगिक थे, आज भी है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। जो भरा नहीं भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें चौधरी चरण सिंह के लिए प्यार नहीं, प्यार नहीं। ये चौधरी चरण सिंह साहब थे जिनके बारे में हम और आप सभी बहुत सी बातें करनी है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, बस इतना ही कहना है कि हम लोग महापुरुषों की केवल बात करें और अमल कितना करते हैं। पूरा जीवन इन्होंने दिया, त्याग किया, समर्पण किया देश और समाज के लिए। तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने अपने आप को, प्राण को त्याग दिया। कोई चीज परमानेंट नहीं है। आज 25 साल बाद यह बिल्डिंग रहेगी कि नहीं रहेगी कोई नहीं जानता। यह बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। मैं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा यह कोई तय नहीं है कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, और यही बात महापुरुष समझ जाते हैं। हम और आप जयंती मना रहे हैं, हम लोग लड्डू खाएंगे और घर चले जाएंगे, तो हम और आप क्या सीख पाएंगे? महापुरुषों की कुछ तो विचारधाराएं अपने आप में आत्मसात करें। जैसे छोटा सा प्रयास करें, जैसे हम लोगों के बड़े भाई श्री अभिषेक कुमार चौबे जी, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद।
माननीय अभिषेक कुमार चौबे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि मंच, वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ऐसा जाम लग जा रहा है, जाम का जाम हो जा रहा है कि व्यक्ति सुबह निकलता है, शाम को घर पहुंचता है, पता नहीं कब पहुंच पाएगा, पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा रास्ता हो चुका है। अनपरा से इधर आने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए हम लोगों के मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, इसलिए उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते। आप चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा रहे, हम सभी लोग आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उनका जयंती मनाते हुए चौधरी चरण सिंह अमर रहे।